हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फेयर। आज मैं आपके लिए नए के ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है द हेवनली आइडल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एंड हम यहाँ एक रैम्ब्रेरी को देखते हैं। यहाँ पर रैम्ब्रेरी उन्हें कहा जाता है जो कि गॉड के द्वारा दी गई पावर से सबको हील करते हैं एंड ये सबसे बड़े वाले प्रीस्ट होते हैं एशियन टाइम के। हम देखते हैं कि रैम्ब्रेरी बच्चों एंड बाकी प्रीस्ट के साथ गॉडेस से प्रे करते हैं कि दुनिया में सुख और शांति बनी रहे। तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है जिसके पैर में चोट लगी होती है। फिर उनमें से एक प्रीस्ट उस बच्चे पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इविल हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। रैम्ब्रेरी बहुत ही दयालु एंड निस्वार्थ होता है। वो कहता है कि इसे भी गॉड ने ही बनाया है और ये इविल टीम में इसलिए चला गया क्योंकि हम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जब वो उसे अंदर बुलाता है तो वो देखता है कि उसके पैर में एक चोट लगी है, तो वो उसके चोट को हील कर देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो रैम्ब्रेरी को एक जगह पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि वो राक्षस वापस आ गया है एंड वो अपनी बुरी शक्तियों से लोगों पर काला जादू कर रहा है। फिर रैम्ब्रेरी एक बच्चे के पास पहुँचता है जिस पर राक्षस ने काला जादू किया हुआ था। रैम्ब्रेरी बच्चे को काले जादू से आज़ाद करता है। तभी वहीं एक वोल्केनो फट जाता है एंड इसका मतलब था कि वहाँ पर वो राक्षस आ चुका है। एंड फिर अच्छे एंड बुरे लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई देखकर रैम्ब्रेरी को बुरा लगता है एंड वो उस राक्षस को अकेले लड़ने के लिए बुलाता है एंड उसे एक जंगल में उसके पीछे ले आता है। अब यहाँ रैम्ब्रेरी एंड राक्षस में घमासान लड़ाई होती है। पहले रैम्ब्रेरी को बहुत चोट आती है, पर वहीं दूसरी ओर सभी प्रीस्ट एंड अच्छे बच्चों की प्रेयर से रैम्ब्रेरी को और पावर मिलती है एंड वो राक्षस को लगभग हरा ही देता है एंड उसकी बुरी शक्ति खत्म करने वाला ही होता है कि तभी रैम्ब्रेरी जोर पड़ जाता है एंड वो अपनी दुनिया से आज की दुनिया में पहुंच जाता है। अब रैम्ब्रेरी अपने आप को एक आइडल की बॉडी में पाता है एंड उसके स्टाइल एंड मेकअप को देखकर वो बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। सब कुछ रुका हुआ था, पर जैसे ही वो चीज़ों को हाथ लगाता है वैसे ही सब नॉर्मल हो जाता है। फिर उसका मैनेजर आता है एंड वो उसको जब ऐसे रेडी ना हुआ देखता है तो वो उसको ग्रुप के पास ले जाता है और उसको रेडी करने को बोलता है एंड वहाँ पर मैनेजर उसको वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। जब उसको उसके मेकअप आर्टिस्ट रेडी करने की कोशिश करती है तो उसके अजीब बर्ताव से सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ रैम्ब्रेरी जिसकी बॉडी में होता है वो आज के टाइम में एक के पॉप आइडल है, जो कि एक ग्रुप जिनका नाम वाइल्ड एनिमल है उनका मेंबर होता है। एंड यहाँ की दुनिया में रैम्ब्रेरी को सब यनवो के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सभी ग्रुप मेंबर यनवो की हरकतें देखकर बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि यनवो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा होता है। फिर उस ग्रुप के एक मेंबर जिसका नाम जिंगसू है वो यनवो को बताता है कि वो उनके वाइल्ड ग्रुप का मेंबर है और आज उनका स्टेज पर परफॉर्मेंस है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको पूरे 1.5 साल बाद ये मौका मिला था स्टेज पे परफॉर्म करने का। यनवो सभी ग्रुप मेंबर से कहता है कि उसको डांस नहीं आता और वो स्टेज पर भी परफॉर्म नहीं कर सकता, पर वहाँ ग्रुप मेंबर्स को कुछ नहीं समझ आता और वो उसकी एक नहीं सुनते और उसको बोलते हैं कि आज उनके लिए स्टेज पर परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। पर यनवो तो यहाँ बिल्कुल तैयार ही नहीं होता है, लेकिन उसका मैनेजर कहता है कि तुम बस लिप सिंक कर लेना एंड प्लीज स्टेज पर चले जाओ। अब स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है एंड यनवो खड़ा रहता है क्योंकि उसे डांस बिल्कुल भी नहीं आता था। जब सभी ग्रुप के मेंबर्स यनवो को डांस करने को बोलते हैं तो वो सबके सामने ज़ोर से चिल्लाता है कि उसे डांस नहीं आता, जिसे देख के सभी लोग शॉक में होते हैं। उधर ऑडियंस में मौजूद हमारी मेन एक्ट्रेस मिस किम डॉल्बी ये सब देख रही होती है। उधर दूसरी साइड जो मैनेजर है वो भी शॉक में होता है और तुरंत ही जॉब छोड़ देता है और दूसरी जॉब ढूंढ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड यनवो को सभी ग्रुप के मेंबर्स ब्लेम करने लगते हैं कि इतने सालों बाद हमें ये मौका मिला था स्टेज पे परफॉर्म करने का और तुमने सब बर्बाद कर दिया। फिर सभी मेंबर्स
वहाँ से जाने के लिए रैप अप करते हैं और घर जाने लगते हैं। घर जाते टाइम कहानी की मेन एक्ट्रेस भी उनका पीछा कर रही होती है, जिसका नाम किम दाल है। सभी ग्रुप मेंबर्स घर जाने के लिए कार में बैठने ही लगते हैं। वैसे ही हमारा रैम्ब्रेरी, जो कि अब यनवू की बॉडी में है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाता। सभी ग्रुप मेंबर्स उसे पकड़कर वापस ले जाते हैं। वही हमारी कहानी की एक्ट्रेस मिस किम दाल दूर से ये सब देख रही होती है। तभी वहाँ पे एक मैनेजर आता है और वो किम दाल को पहचान लेता है और कहता है कि आप तो ई एंटरटेनमेंट ग्रुप की मैनेजर थी ना, आप यहाँ पर कैसे? फिर वो मैनेजर भी खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, जिस पे किम दाल कहती है कि उसको कोई गलतफहमी हुई है और ऐसा मैनेजर से बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर किम दाल अपने घर पहुँचती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सच में ई एंटरटेनमेंट ग्रुप की मैनेजर रह चुकी है। वहीं जिनसू जहाँ हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर यनवू हॉस्पिटल में गॉड से प्रे करने लग जाता है कि वो उसको वापस बुला ले। जब हॉस्पिटल के लोग उसे ऐसा करते देखते हैं तो उसे ऐसे करते देख वो उसे पागल समझने लगते हैं। फिर जिनसू की नज़र जब यनवू पे पड़ती है तो उसे वो वहाँ से तुरंत चलने को बोलता है और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड यनवू को हम यहाँ पर चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि अभी भी उसकी पावर्स उसके पास है या नहीं। और ऐसा चेक करने के लिए वो अपने हाथ को कट करके देखता है। वो अपने हाथ को एक ग्लास से कट करता है एंड यहाँ पर उसकी चोट जो है वो हील हो जाती है, जिससे उससे ये साफ हो जाता है कि हाँ, उसके पास अभी भी उसकी पावर्स है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनसू एंड यनवू जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं एंड डॉक्टर फिर यनवू से कुछ सवाल पूछते हैं, जिस पर यनवू बहुत ही अजीब तरीके से फिर से ही अपनी पुरानी कहानी बताने लगता है, जहां डॉक्टर बोलता है कि उसका दिमागी संतुलन खराब है एंड उसे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। फिर यनवू डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद बाहर आ जाता है एंड वो देखता है कि टीवी पर उसी की चर्चा फैली हुई थी कि तभी उसके पास एक बच्चा आ जाता है एंड वो यनवू को कहता है कि आप वही हो ना जिसे डांस करना नहीं आता। फिर यनवू देखता है कि उस बच्चे के एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता है एंड यनवू उस बच्चे के हाथ को पकड़ता है एंड उसके फ्रैक्चर को हील कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनसू जो है वो यनवू को लेके घर पहुंचता है, जहां यनवू वहां की गंदगी देखकर बोलता है कि वो यहाँ नहीं रहेगा और वो वहां रहने से मना करता है और कहता है कि जहाँ तुम नहाते हो वहीं पर वॉशरूम में जाते हो, मुझे नहाने के लिए एक बाथटब चाहिए। जिस पर जिनसू कहता है कि तुम शावर से ही नहा लो। और हम लोग देखते हैं कि यनवू अभी भी बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है और वो कहता है कि वो ऐसे गंदगी में और भीड़ भाड़ में नहीं रह सकता। तो ग्रुप मेंबर्स उसकी बात मान लेते हैं एंड उसका जो बेड है वो बैल्कनी में लगा देते हैं। फिर सभी ग्रुप मेंबर्स के सो जाने के बाद यनवू गॉड से प्रे करने लगता है एंड यनवू यहाँ अपने गॉड को मैसेज भेजता है कि वो यहाँ फंस गया है एंड उसे वापस बुला लो। वहीं दूसरी ओर ग्रुप के खर्चे बहुत ही थे एंड पिछले कुछ सालों में इस ग्रुप ने कुछ भी अर्निंग नहीं की थी। अब नेक्स्ट डे होता है एंड डायरेक्टर सभी को मीटिंग के लिए बुलाती है और मीटिंग में सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनके ग्रुप को डिसबैंड कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा। ऐसा फैसला सभी ग्रुप मेंबर्स को सुनाया जा ही रहा होता है कि तभी यनवू की डांस नहीं आता बोलने वाली वीडियो का पता चलता है एंड उसकी वो जो वीडियो है वो वायरल हो चुकी है और उसके ये डायलॉग का भी अब ट्रेंड चल चुका था। ये सब हमारी कहानी की एक्ट्रेस किम दाल भी देखती है और बहुत खुश होती है कि यनवू की वीडियो वायरल हो गई। यनवू के वायरल वीडियो से कि तभी हम देखते हैं कि किम दाल की एक फ्रेंड का उसको कॉल आता है एंड वो किम दाल को बोलती है कि तुम्हारा आइडल के बारे में लोग बहुत ही बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, लेकिन तुम घबराना मत। किम की फ्रेंड उसको ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि जब किम मैनेजर थी तो उसके पास्ट में पहले भी एक आइडल ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि जैसा यनवू के साथ हुआ वैसा ही कुछ उसके पुराने आइडल के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उस आइडल ने सुसाइड करने की कोशिश की थी एंड उसकी वजह से किम जो है वो अपने आप को ब्लेम करती है
और उसकी वजह से ही वो अपनी मैनेजर की जो पोस्ट है वो छोड़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर यनवू बहुत ही फेमस हो रहा था एंड उसको अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब हम वहीं दूसरी ओर यनवू को देखते हैं जहाँ यनवू का फ्रेंड उसके साथ लाइव वीडियो कर रहा होता है एंड उसका फ्रेंड फिर यनवू से कुछ पूछता है जिस पे यनवू कहता है कि तुम खुद से ही क्यों बात कर रहे हो। जो फ्रेंड यनवू का लाइव वीडियो बना रहा था उसे मिस किम दाल भी देख रही थी और उस लाइव वीडियो को देखने के बाद किम दाल भी वहां पहुंच जाती है। अब यनवू का इंटरव्यू शुरू होता है एंड यहाँ भी यनवू उल्टी सीधी बातें करने लगता है और वहीं दूसरी ओर उसके ग्रुप मेंबर्स यनवू को समझाते हैं कि वो इंटरव्यू सही से दे। कि तभी हम देखते हैं कि पहले की तरह ही एकदम से सब रुक जाता है और हम देखते हैं कि बाहर का मौसम भी चेंज हो चुका था और हम देखते हैं कि यनवू भी यहाँ पर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अब आगे न जाने क्या होने वाला है। फिर थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि आसपास ही कहीं एक वोल्केनो फटा है और हम देखते हैं कि यनवू को अपना पुराना याद आने लगता है कि जैसे पहले भी राक्षस के आने पर भी वोल्केनो फटा था वैसे ही यहाँ इस दुनिया में भी एग्जैक्टली सेम वैसा हुआ है और इसका एक ही मतलब था कि इस दुनिया में भी वो राक्षस आ चुका है। जब सभी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं तो यनवू पता लगाने के लिए वहां से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी ओर हमारी एक्ट्रेस किम दाल भी यनवू पे नजर रख रही थी और जब वो यनवू को बाहर जाता देखती है तो वो भी उसके पीछे पीछे भागती है। अभी हम यनवू को एक कंपनी में एंटर करता देखते हैं। वो कंपनी में एंटर करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और यनवू को रोककर वो उससे एंट्री कार्ड पूछता है कि क्या उसके पास एंट्री कार्ड है। तो वो कहता है कि उसके पास एंट्री कार्ड नहीं है और यनवू रीज़न देने लगता है कि उसका अंदर जाना कितना ज़रूरी है। तभी यनवू के पीछे से एक आदमी अंदर कंपनी की ओर एंटर करता है एंड उसकी वॉइस जब यनवू सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये तो वही उस एविल की आवाज़ है। और जब यनवू ये सब देखता है तो उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है। अभी यनवू देखता है कि उसी शैतान के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और उस बूढ़े आदमी की आंखें बिल्कुल ईविल की तरह बिल्कुल लाल हो चुकी थी। यनवू ये सब देख के बहुत ही हैरान होता है क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में एक बच्चे पर काला जादू हुआ था एंड उस बच्चे की आंखें लाल हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह ही यानी उस बूढ़े आदमी की भी आंखें लाल हो रही थी और यनवू को पूरा यकीन हो जाता है कि अब शैतान भी इस दुनिया में एंटर कर चुका है। यनवू सिक्योरिटी गार्ड से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे अंदर जाने दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड एक नहीं सुनता और वो सिक्योरिटी गार्ड से बहस करने लगता है कि तभी किम दाल आ जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि वो यनवू को जानती है तो वो उसको छोड़ दे। किम दाल उससे जानती है ऐसा कहने पर रैमररी को लगने लगता है कि वो यनवू को जानती है और ऐसा कहने पर वो किम दाल से हेल्प मांगता है कि वो उसे कंपनी में अंदर जाने में मदद करे। फिर हमारा रैमररी जो है वो किम दाल को सब सच सच बता देता है कि कैसे वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ गया और वो यनवू नहीं रैमररी है, यानी एशियन टाइम का बहुत ही जाना माना हुआ एक प्रीस्ट। जब ये सब किम दाल सुनती है तो वो बहुत ही शॉक में होती है। उसे लगता है कि यनवू अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है। वहीं दूसरी ओर यनवू की बॉडी में हमारे रैमररी को लगता है कि किम दाल वो पहली लड़की है जो यनवू को पहचान गई कि वो यनवू नहीं रैमररी है और असलियत में वो तो यनवू को मेंटली सिक समझ रही थी और दोनों एक दूसरे को कुछ बोल पाते इससे पहले ही हमारा यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मैं ऐसे ही ड्रामास की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाती रहूँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।